कंटिन्यू करते हैं हम लोग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा हम लोगों ने एग्जांपल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैथमेटिकली हम लोग को लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। सो सम ऑफ किसका सम, x और 4 का। तो x और 4 का सम इज इक्वल टू 9। सेकेंड में देखिए, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y। तो अब आप देखिए, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 2 को करना है, किस में से, y में। और अगर कभी कभी भूल जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए ताकि मैथमेटिकली गलत ना हो। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y है ना। तो फ्रॉम से पहले जो होता है वो बाद में चला जाता है, और फ्रॉम के बाद में जो होता है वो पहले आ जाता है। तो y सब्ट्रैक्ट का मतलब -2, इज का मतलब इक्वल टू 8। 10 टाइम्स a इज 17। तो 10 टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सो 10 इंटू a इज 17 है ना। फोर्थ नंबर, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। b को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। तो b बाई 5 गिव्स क्या देता है, 6 है ना। सो इजी है, आप ये खुद से कंप्लीट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। p + 4 = 15। सो लिख सकते हैं, इजी है। सम ऑफ p एंड 4 इज 15 है ना। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m है ना, इज 3। बिल्कुल ये 2 के जैसा है। सो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को वर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ऐसा हम लोगों ने किया था, ठीक है। आपको सारे को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए 4th नंबर देखते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो पहले आपको रिकॉल करना है आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलस ट्रायंगल एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड यूज़ किया हुआ है, बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल या वर्टिकल एंगल। ये सारे वर्ड जो होते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल में फिक्स्ड होते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेस एंगल क्या होता है, जो 2 साइड इक्वल है उसको आप छोड़ दीजिए, जो तीसरा साइड होगा वो आपका बेस होगा। तो ये आपका बेस है ना। 2 साइड जो इक्वल है उसको छोड़ दीजिए, जो तीसरा साइड है वो बेस होगा। और जो 2 इक्वल साइड जहाँ पे मिलता है वहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका वर्टेक्स एंगल है। बेस एंगल क्या होगा, जो 2 एंगल बेस पे बन रहा है, ये एंगल आपका क्या होगा, बेस एंगल। ये दोनों एंगल आपका क्या है, बेस एंगल, ठीक है। सो एक आइसोसेलस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल क्या होता है, बेस एंगल क्या होता है, वो आपको समझना चाहिए। और एक आइसोसेलस ट्रायंगल में बेस एंगल हमेशा इक्वल होता है। बेस एंगल हमेशा इक्वल होता है आइसोसेलस ट्रायंगल में। प्लीज़ कीप इट इन माइंड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक आइसोसेलस ट्रायंगल में बेस एंगल हमेशा इक्वल होता है। यानी कि ये अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल है। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। और ये आपका वर्टेक्स एंगल है। वर्टेक्स एंगल बेस एंगल के बराबर नहीं होता। अगर बेस ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, वर्टेक्स एंगल इक्वल बेस एंगल के नहीं होता है। अगर होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्टेक्स एंगल क्या है वो आपको समझ में आया। तो क्या बोल रहा है, वर्टेक्स एंगल इज, इसको मैथमेटिकली एक एक वर्ड को आप पहले लिखते जाइए। जो पहले आप मैथमेटिकली इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको पहले कन्वर्ट कीजिए। वर्टेक्स एंगल इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस आइदर ऑफ द बेस एंगल। ट्वाइस यानी 2 इंटू किसी एक बेस एंगल के, हो गया ना। सो अब यहाँ ऑलरेडी बोला लेट द बेस एंगल बी, तो ये हम बोल सकते हैं 2b, है ना। सो वर्टिकल एंगल, एंड रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
तो वर्टेक्स एंगल हम अगर बेस एंगल बी मानते हैं तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा 2b। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखिए बेस ये दोनों अगर इक्वल है तो ये b है ये b है तो ये कितना होगा 2b। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 360। तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 होता है ना, तो 180 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो उसके लिए जो सिंपल इक्वेशन हमको चाहिए हमने बना दिया है ना। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी है, ये आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा है ना। और अगर नहीं आता है तो आप पूछिएगा, ठीक है।